बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाओ। भी नहीं माना जा सकता कि एक इंसान भगवान हो सकता है। हाँ, वो एक कथावाचक हैं। मैं हिंदुत्व की विचारधारा के लिए मैं काम करता हूँ, मैं उनके साथ हूँ, वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बस इतना ही होना चाहिए। एक कथावाचक को भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और कभी नहीं दिया। जो भी हिंदुत्व की बात करेगा वो हिंदुस्तान के दिल पर राज करेगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा पागल नहीं है, जो उनके पीछे है वो सब पागल नहीं है, कुछ पागल हो सकते हैं। तो मतलब कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो आप उनका साथ देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, आप में से कौन कौन उनके साथ है? सब उनके साथ खड़े हैं। भगवान के पागल है, बागेश्वर सरकार के पागल है। हम यही नोएडा से आए, ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा से आए हो तो अभी शास्त्री जी की कथा सुनने आए हो? भगवत कथा दर्शन करने के लिए आए बाबा के। बाबा के दर्शन करने आए हो? झांसी से। झांसी से आए हो? झांसी से आप हो तो यहाँ पे बाबा जी के साथ ही आए हो? तो यहाँ पे मतलब कि कैसा अभी और कब तक 16 तक रहोगे आप? 16 तक। तो बाबा जी एक बात बताओ, आप यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रहते हो, घूमते फिरते हो, कोई एक अच्छा सा मंत्र सुना दो आप, अच्छा सा महामृत्युंजय मंत्र या ऐसा कोई मंत्र सुना दो बाबा जी, क्योंकि लोग तो सुन के खुश हो जाएंगे। हंसो और हंसाया करो और बागेश्वर धाम आया जाया करो। हनुमान जी के पक्का दरबार है। अच्छा, और भैया कह रहे थे कि वो सुनाएंगे महामृत्युंजय मंत्र, जैसे कि मैंने बाबा जी से पूछा तो उन्होंने वो नहीं बताया, तो अभी मैं इनसे पूछ रही हूँ, भैया आप बताओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यमामृतात्। वेरी नाइस। तो मतलब कि भैया को पता था, बाबा जी आपने नहीं बताया हमें, बात है कि आप लोगों को याद है। ये क्या है? साधु जी सीताराम जय बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाओ, मतलब आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ पे आए हो? जी। आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने से सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? होंगी, जरूर होंगी। मुंबई में बुलाया गया था, महाराष्ट्र में प्रश्न के लिए चुनौती दी गई थी, लेकिन बाबा जी चुनौती स्वीकार नहीं करके वहां से चले आए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं बोलूंगा। उसका कारण ये था कि सुहानी शाह ने जब डिबेट किया था तो सुहानी शाह ने लॉजिक और मैजिक दोनों को कन्वर्ट किया था। बाबा के पास ईश्वर की दी हुई कोई विचारधारा है और सुहानी शाह के पास मैजिक है, तो एक दूसरे का इन्होंने विरोध नहीं किया था आपस में, क्योंकि सुहानी शाह भी जानती थी कि बाबा हम जानते हैं वो बाबा जानते हैं और जो बाबा जानते हैं वो मैं जानती हूँ, तो इसलिए एक दूसरे की खिलाफत ना करके सुहानी शाह ने हमेशा यही कहा कि ठीक है जो भी है वो अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे हैं, क्योंकि जब दो आदमी एक दूसरे की बात को जानते हैं तो कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि एक कहावत कही गई हमारे गांव में कि चोर चोर मौसोरे होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे का कभी कोई विरोध नहीं करता। जब हम बराबर के भाई बंधु होते तो बराबर की ही बात करते हैं। मनीषा कह रही थी कि उनके पास मैजिक है, वो बस एक जादू करते हैं, एक जादूगर है और कुछ भी नहीं। जी, वो एक अलग चीज़ है। माइंड रीडिंग एक अलग टेक्निक है, एक अलग कला है, लेकिन मेडिटेशन जो है वो अलग चीज़ है। मेडिटेशन जो है वो एक अलग सिद्धांत है, वहाँ जो है ध्यान से जो है कुछ भी किया जा सकता है। और ये पूछना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग इतने पागल हो रहे हैं, मतलब इतने जल्दी वो इतने फेमस हो गए? घर में आपने सोच के चली आप कि मुझे ये कहना है, ये कहना है, तो वे जब आपको बुलाते हैं, कल देखिए आप, कल आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कल जब सनातन का ज्ञान बता रहे, हिंदू संस्कृति का सनातन का ज्ञान कराते, जो अपने जो है सनातन धर्म से गिर रहे हैं ना नीचे, उसको समझा रहे हैं, ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान है और पेट में आंत नहीं है और देखो मुंह में दांत नहीं है। सर इसे एक सवाल है कि सो कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है लोगों को बरगला रहे हैं अपनी झूठी जादू से, झूठी शक्ति से या फिर झूठी चीजों से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक ऐसा है इसके लिए कि कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता है, क्योंकि भगवान एक ही है, साकार परमेश्वर, मूर्ति पूजा करने वाला भगवान शंकर, गणेश और हनुमान जी, उनकी सेवा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और लोगों को पढ़ने का एक नजरिया आ जाता है। ऐसा तो क्या मानते हैं शास्त्री जी को, मतलब एक भगवान मानते हैं या फिर एक कथावाचक या हिंदू राष्ट्र बनाने वाला? तो भगवान ही होता है, मगर कथावाचक, हाँ वे भक्त है, पूजा है, उनका सब आश्वास आशीर्वाद है, लोग हृदय से मान रहे हैं उनको, तो रूप है, भगवान का रूप भी मान रहे हैं और वैसे भी उनका वो बन रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? जी, मैं राजस्थान से आया हूँ और भगवान भक्त की कृपा से ही यहाँ आया हूँ। आप राजस्थान से? जी, राजस्थान से आया हूँ। तो
सिर्फ यहाँ पे भगवत कथा सुनने आए या धीरेन्द्र शास्त्री के सामने मिलने? कथा भी सुनने आए हैं और शास्त्री जी के प्रवचन सुनने आए हैं। और कोई दरबार भी लगेगा उनका, वो सब कुछ मैच वो करेंगे? कल दरबार लगेगा, उसको देखेंगे। सर आप एक लेखक हो तो इसलिए मेरा सिर्फ सवाल आपसे है, बस एक सवाल कि सर जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है लोग उनका साथ देते हैं, तो क्या उनको भगवान मान लेना या फिर उन्हें ये सब कुछ मान लेना, क्या ये सही है? देखिए, ये हमारी श्रद्धा है, हम अपने माँ बाप को भी भगवान मान लेते हैं, तो ये तो हमारी श्रद्धा है, हम किसको क्या मानते हैं। लेकिन जो संत हैं वो संत हैं, भगवान हैं वो भगवान हैं। ये संत हैं, उनके ऊपर भगवान का हाथ है, भगवान का आशीर्वाद है, उनके पास हनुमान जी का आशीर्वाद है। लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि सो धीरेन्द्र शास्त्री बस एक अपना बिजनेस चला रहे हैं अपने चीज़ों की वजह से, और वो बस एक झूठी सी या फिर उनके पास एक मैजिक का है, माइंड रीडिंग करने का पावर है, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं भगवान के नाम पे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको क्या लगता है? हम तो इनको भगवान मानते हैं, सबको ऐसा ही होना चाहिए, सभी भगवान माने, ऐसा कोई नहीं सोचे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे जो लोग प्रेरित हैं वो आपकी मानने की वजह से वो लोग भी मानना शुरू कर देंगे बिना लॉजिक किए? जी बिल्कुल, ये बात सच है, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए भाई साहब हैं और जो लोग हैं, अगर ये अपने दिल से ये मानते हैं कि मैं बागेश्वर धाम सरकार को भगवान मानता हूँ, तो वो मान सकते हैं, इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वो एक संत हैं और बड़े संत हैं, और उनके पास भगवान हनुमान जी की जो है सिद्धियां हैं, वो उनको काम कर रही हैं, भगवान का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, और उसी की वजह से जो है वो आज पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उससे बनने से। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? अच्छा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? उसके बाद बेनिफिट तो और नुकसान तो आप हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही पता चलेगा। आपको नहीं लगता हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमारा भारत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? जो भारत का अस्तित्व ही इस बात से है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी कि अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं, यही हमारे भारत देश की पहचान है। और जब हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ देखो, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ना, जब पता चलेगा क्या खत्म होएगा, क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है जी। जय श्री राम।